वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स, कम्यूटेटर और एंटी कम्यूटेटर्स। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी का कम्यूटेटर है, तो हम कम्यूटेटर को ओपन करते हैं ए बी माइनस बी ए, और अगर इनका कम्यूटेटर इक्वल्स टू 0 आ गया तो हम कहेंगे कि दीज ऑब्जर्वेबल्स आर कम्यूटिंग। के दरमियान में अनसर्टेनिटी हो वो एंटी कम्यूटेटर होते हैं, जैसे कि पोजिशन मोमेंटम का। और आज हमने जिसका कम्यूटेटर ओपन करना है दैट इज एल एक्स एल वाई। तो सबसे पहले हमने क्या स्टेप करना है, एल एक्स एल वाई का कम्यूटेटर ओपन हुआ, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, रिड्यूस वेव फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास बन जाएगा एल एक्स एल वाई साई इज इक्वल्स टू एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स इंटू साई। अब हम एज वी नो एल एक्स की वैल्यू हमारे पास हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया, माइनस आयोटा एच कर वाई डेल ओवर डेल सी डेल ओवर डेल वाई होती है हमारे पास, और एल वाई की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस आयोटा एच कट जी डेल ओवर डेल एक्स माइनस एक्स डेल ओवर डेल जी। ये हमारे पास होती है एल वाई की वैल्यू। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एल एक्स एल वाई का कम्यूटेटर हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट एल एक्स की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस एटा एच कट वाई डेल ओवर डेल सी माइनस सी डेल ओवर डेल वाई, एंड देन माइनस आयोटा एच कट हमारे पास एल वाई की वैल्यू आ जाएगी जी डेल ओवर डेल एक्स माइनस एक्स डेल ओवर डेल सी एच कट। अब हमारे पास पहले एल वाई की वैल्यू आएगी z del over del x माइनस x del over del z, एंड देन एल एक्स की वैल्यू आएगी माइनस आयोटा एच कट y del over del z माइनस z del over del y और साई, और हमारे पास आ जाएगा साई। अब ये साई वेव फंक्शन इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास बन गया आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर। ओके, नाउ y del over del z माइनस c del over del y, और साथ में हमारे पास आ जाएगा z del over del x माइनस x del over del z, और साई वेव फंक्शन हम साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके। इसी तरह से माइनस माइनस ये वाली टर्म भी हमारे पास प्लस हो जाएगी, और लेकिन बाहर माइनस है तो वो माइनस साथ ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर एच कट, अगेन हमारे पास ये वाली वैल्यू एज इट इज सी डेल ओवर डेल एक्स माइनस एक्स डेल ओवर डेल जी, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी y डेल ओवर डेल c माइनस z डेल ओवर डेल y, और साथ में आ जाएगा वेव फंक्शन साई। अब हम साई वेव फंक्शन अगर देखें तो हमारा इन टर्म्स के साथ आ रहा है, हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। iota square is equals to -1, so we get minus h cut square y del over del z minus z del over del y। अब मैं साई को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों टर्म्स के साथ। हम माइनस एच कट स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लेंगे, और ये वाली टर्म्स जो हैं वो 1 बाय 1 अंदर मल्टीप्लाई होंगी। तो ये वाला अब जो है, पहले हम माइनस एच कट स्क्वायर को कॉमन लेके देखते हैं हमारे पास क्या टर्म्स बचती हैं। y डेल ओवर डेल c माइनस z डेल ओवर डेल y, z डेल साई ओवर डेल x माइनस x डेल साई ओवर डेल z आ गया।
फिर माइनस आ जाएगा और अगली दोनों टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास ये बनेगा z डेल ओवर डेल x माइनस x डेल ओवर डेल z बाय डेल साई ओवर डेल z माइनस z डेल साई ओवर डेल y। ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे हमारे पास 4 टर्म्स आएंगी, ठीक है। माइनस एच का स्क्वायर बाहर रहेगा। अब ये देखें किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, y डेल ओवर डेल z। जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये 2 टर्म्स बन रही हैं हमारे पास, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हम ये नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। अभी हम इस तरह से लिखते हैं, ये आ गई टर्म, अब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो पहले साइन माइनस आ जाएगा, y डेल ओवर डेल z, और ये वाली टर्म हम ब्रैकेट में लिख देंगे डेल साई ओवर डेल c। सिमिलरली अब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस साइन पहले आ जाएगा, c डेल ओवर डेल y, और ये वाली टर्म हमारी ब्रैकेट में आ जाएगी c डेल साई ओवर डेल x, और फिर ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, और ये टर्म आ जाएगी c डेल ओवर डेल y x डेल साई ओवर डेल c। ठीक हो गया। अब इसी तरह से सिमिलरली हम नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस आ रहा है जिसकी वजह से अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही हम इनके साइन चेंज करेंगे। तो पहले देखिए ये c डेल ओवर डेल x हमारे पास आ जाएगा और ये वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगी y डेल साई ओवर डेल c, ठीक है। अब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो ये टर्म बनेगी z डेल ओवर डेल x डेल z डेल साई ओवर डेल y, ठीक है। अब ये वाली टर्म हमारी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये देखिए यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, अगेन दिस टर्म विल बी प्लस, हमारे पास आ जाएगा प्लस x डेल ओवर डेल z। अब ये पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा y डेल साई ओवर डेल c। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, लेकिन बाहर माइनस है तो उसकी वजह से अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा। ये हमारे पास बनेगा x डेल ओवर डेल c और ब्रैकेट में आ जाएगा z डेल साई ओवर डेल y। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमने देखना है कि इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल किस तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखें हर टर्म में से हमारे पास 2 टर्म्स आएंगी। अब ये पॉइंट बहुत फोकस करने वाला है। नेक्स्ट हमारा माइनस एच का स्क्वायर बाहर एज इट इज़ आ गया, ओके। अब देखें y एज इट इज़। अब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डेल स्क्वायर साई ओवर डेल z डेल x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारी प्लस आता है प्रोडक्ट रूल में। अब y ऐसे ही, अब पहले हमने सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लिया था, अब सेकेंड टर्म डेल साई ओवर डेल x एज इट इज़ आ जाएगा और पहली वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा तो ये बन जाएगा डेल z ओवर डेल z। देखिए z का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव है, ये 1 हो जाएगा, लेकिन जब किसी और के विद रिस्पेक्ट होगा तो वो 0 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास आएंगी टर्म, फिर हम देखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लिया हमने, अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अब देखें इस एक में से हमारे पास 2 टर्म्स आ गई। अब नेक्स्ट देखिए माइनस आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है ना, अब माइनस की वजह से अगली टर्म इसकी प्लस जो डेरिवेटिव लेने के बाद आएगी वो माइनस हो जाएगी। हम एक ही स्टेप में कर रहे हैं, वैसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए y, अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड, पहला फंक्शन पहली वैल्यू एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डेल स्क्वायर साई ओवर डेल c स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और फिर माइनस हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से अंदर वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब y
सेकेंड वैल्यू, इसका मतलब ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और फर्स्ट वाली वैल्यू का क्या आएगा, हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। और अभी मैंने पहले आपको बताया कि जब ऊपर कोई और वैल्यू और विद रिस्पेक्ट टू किसी और वैल्यू के डेरिवेटिव होगा तो वो टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, वो डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी टर्म भी हमने सॉल्व कर ली। इसी तरह से हम तीसरी टर्म को देखेंगे, माइनस। अब ये भी माइनस के साथ है तो इसकी दोनों टर्म्स भी हमारे पास माइनस में आएंगी। जी, अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज़ तो ये जी स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड का डेरिवेटिव डेल वाई और डेल एक्स आ गया, फिर माइनस सेकेंड एज इट इज़ डेल साई ओवर डेल एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और फंक्शन ऑफ फर्स्ट वन तो डेल जी ओवर डेल वाई। अब देखिए जी है और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म प्लस में आ रही है, तो ये दोनों टर्म्स प्लस में आएंगी। अब देखें इसमें ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, पहले हमारी बाहर वाली वैल्यू जी आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, और सेकेंड वैल्यू का डेरिवेटिव डेल स्क्वायर साई बन गया, और ये नीचे आ गया डेल वाई ओवर डेल सी, प्लस जी एज इट इज़। अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा डेल साई ओवर डेल सी, और फर्स्ट का डेरिवेटिव वो है हमारे पास डेल एक्स ओवर डेल वाई। अगेन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई आ रहा है, ये टर्म क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट ये टर्म आ रही है, माइनस में है तो इसकी दोनों टर्म्स हमारे पास किस तरह से आएंगी, डेफिनेटली माइनस में आएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस जी। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हमारे पास आ गया, फिर माइनस आएगा, जी एज इट इज़ आ गया, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये हमारे पास बनेगा डेल वाई ओवर डेल एक्स। ठीक है, अब ये वाली टर्म देखें, ये प्लस में आ रही है तो इसकी दोनों वैल्यूज प्लस में आएंगी हमारे पास। अब ये क्या बनेगा, ये फर्स्ट फंक्शन जी और सेकेंड फंक्शन डेल साई ओवर डेल वाई। अब जब इसका डेरिवेटिव आएगा, फर्स्ट वैल्यू जी एज इट इज़ आ गया, ये भी जी है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डेल साई ओवर डेल एक्स डेल वाई आ गया। ठीक है, और फिर प्लस आ गया। अब सेकेंड वैल्यू का डेरिवेटिव तो डेल साई सेकेंड एज इट इज़, और फर्स्ट का डेरिवेटिव डेल जी विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स। अब देखिए जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 टर्म हो जाएगी हमारी। अब इसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है, ये हमारे पास है प्लस ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड, तो पहले फर्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा, सेकेंड का डेरिवेटिव लेना है तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जी स्क्वायर। ओके, अब प्लस, अब सेकेंड हमारे पास एज इट इज़ मतलब डेल साई ओवर डेल जी एज इट इज़ आ जाएगा, और पहले वाले का डेरिवेटिव डेल वाई का विद रिस्पेक्ट टू डेल सी, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये वाली टर्म रहेगी माइनस में है तो दोनों वैल्यूज़ माइनस में आएंगी, और ये आ गया हमारे पास x, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डेल जी डेल वाई आ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर हमारे पास आएगा सेकेंड एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो डेल सी विद रिस्पेक्ट टू डेल सी आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब जो 0 हो रही हैं वो हम यहाँ पे ही कट कर देते हैं कि ये टर्म हमारे पास क्या हो गई, ये भी 0 हो जानी है, ये भी टर्म 0 हो जानी है, ये भी टर्म 0 हो जानी है, और ये टर्म भी हमारी 0 होगी, ये y का विद रिस्पेक्ट टू x है, ये टर्म भी हमारी 0 होगी। ठीक है, और हमारी ये टर्म भी 0, तो ये वो टर्म्स है जो हमारी वैसे ही 0 हो गई। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखें, ये yz की प्लस में वैल्यू है और ये yz की माइनस में वैल्यू, ये कैंसिल हो गई। ये xy की नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास xy की पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी कैंसिल हो गई। ये xz की पॉजिटिव वैल्यू है, ये xz की नेगेटिव वैल्यू है, ये भी कैंसिल हो गई। ये जी स्क्वायर की प्लस वैल्यू है, ये जी स्क्वायर की माइनस वैल्यू, ये भी कैंसिल हो गई। अब हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स बच रही हैं, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। अब इन 2 टर्म्स को हम लोग लिखते हैं सेपरेट करके। अब जो रिमेनिंग टर्म्स बची थी वो इस तरह मैंने लिख ली हैं। अब देखें, अब यहाँ से आप साई को बाहर निकाल लें पहले, माइनस, और देखें -1 हमारे पास वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की,
तो क्या मैं -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ? यस वी कैन राइट। तो ये चीज़ बन गई y डेल ओवर डेल x माइनस x डेल ओवर डेल y, और साई हमने बाहर निकाल लिया। इस तरफ भी इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने साई को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब साई का काम खत्म हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि Lx हमारे पास इसका कम्यूटेटर, सॉरी Lx और Ly का कम्यूटेटर इक्वल आ गया। अब देखें आयोटा h कट स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा h कट, और एक दफ़ा आयोटा h कट हम अंदर लिख लेते हैं। इससे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब हमने क्या करना है, हमने बाहर वाली वैल्यू के साथ भी माइनस लगा देना है, और जो अंदर हमने वैल्यू लिखी है उसके साथ भी माइनस लगा देंगे। अब देखिए माइनस माइनस हो तो प्लस जाना है, फ़र्क तो कोई नहीं आया, हमें ज़रूरत थी हमने लगा लिया। अब ये अंदर आ गया y डेल ओवर डेल x माइनस x डेल ओवर डेल y आ गया। अब हमने क्या करना है, ये आयोटा h कट इसके साथ जो माइनस है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा h कट, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगा x डेल ओवर डेल y माइनस y डेल ओवर डेल x। अब ये फार्मूला जो बना है ना, ये हमारे पास बन गया LC का, और साथ में आ गया आयोटा h कट। तो Lx और Ly का कम्यूटेटर बेसिकली हमारे पास बनता है आयोटा h कट LC के इक्वल।